अगर आप घर में कोई भी पीसी असेंबल करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, मैं इस वीडियो में आपको एक पुराना सिस्टम असेंबल करके दिखाऊंगा ताकि आपको असेंबल करने का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सीपीयू के लगभग पार्ट्स निकाल लिए हैं। मैं आपको सभी पार्ट्स को डिटेल में इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये मेरा जेब्रॉनिक्स का G31 का मदरबोर्ड है। ये इंटेल कोर 2 डुओ का प्रोसेसर है। ये 1 GB का DDR2 रैम है और ये दूसरा रैम है जो कि 2 GB का है। ये सीपीयू का कूलर फैन है। ये मदरबोर्ड का पैनल है। ये थर्मल पेस्ट है जो कि हम प्रोसेसर के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये 160 GB का WD का हार्ड डिस्क है और ये फ्रंटेक का SMP है। ये पावर केबल और VGA केबल है। ये DVD राइटर है। साथ ही में यहाँ 2 SATA केबल रखा हुआ है जिससे हम अपने हार्ड ड्राइव को और DVD को मदरबोर्ड से कनेक्ट करेंगे। और ये हमारा जेब्रॉनिक्स का कैबिनेट है जिसमें कि हम सभी पार्ट्स को असेंबल करके एक CPU बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मदरबोर्ड में प्रोसेसर इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से आप इस तरह प्रोसेसर के लॉक को ओपन कर लें। आप प्रोसेसर के कट को मिलाकर मदरबोर्ड में अच्छी तरह सेट कर लें। अब आप प्रोसेसर को अच्छी तरह लॉक कर लें। अब मैं प्रोसेसर के ऊपर थर्मल पेस्ट लगा देता हूं। उसके बाद मैं रैम को मदरबोर्ड में उसके कट के हिसाब से मैच करा के अच्छी तरह सेट कर लूंगा। अब मैं इसी तरह दूसरे रैम को भी सेट कर लूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कट को मैंने मिला के अच्छी तरह रैम को मदरबोर्ड में सेट कर लिया है। अब मैं SMPS का वायर अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट करूंगा। ये 12 पिन का SMPS है। इसे आप मदरबोर्ड में इसके कट को मिला करके अच्छी तरह सेट कर लें। और ये SMPS का 12 वोल्ट का कनेक्टर है। इसे भी आप कट के हिसाब से मैच करा के सेट कर लें। अब मैं मॉनिटर का VGA केबल अपने मदरबोर्ड में लगा लूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं मदरबोर्ड में F पैनल लिखा हुआ है। यहाँ से मैं शॉर्ट करा के मॉनिटर में इसका डिस्प्ले देख लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले आ चुका है। इसका मतलब हमारे मदरबोर्ड का सारा कनेक्शन सही से हुआ है। अब मैं मदरबोर्ड में इसका कूलिंग फैन सेट करूंगा। तो उसके लिए फैन का जो बैक पैनल है उसे आप मदरबोर्ड के पीछे इस तरह सेट कर लें। अब आप इसके ऊपर अच्छी तरह कूलिंग फैन को बिठा लें और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे अच्छी तरह टाइट कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं फैन मैंने अच्छी तरह टाइट कर लिया है। अब मैं फैन के वायर को मदरबोर्ड से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा कैबिनेट है। मैं इसका ढक्कन पहले खोल लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपने कैबिनेट में SMPS कनेक्ट करूंगा। तो इसे आप इस जगह अच्छी तरह सेट कर लें। आप SMPS को कैबिनेट में स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरह टाइट कर लें। अब हम अपने कैबिनेट में मदरबोर्ड सेट करेंगे। तो मदरबोर्ड सेट करने के लिए हम कैबिनेट में स्क्रू होल्डर लगा देंगे जो कि आपको कैबिनेट के साथ मिलेगा। इसे आप अच्छी तरह सेट कर लें। अब आपके कैबिनेट में जो फ्रंट पैनल का कनेक्टर होता है उसे आप मदरबोर्ड में कनेक्ट कर लें। फ्रंट पैनल में USB और ऑडियो का जो पोर्ट होता है वो सिंपल मदरबोर्ड में लिखा हुआ होता है, उसे आप अटैच कर लें। फ्रंट पैनल जिससे कि आप CPU को ऑन ऑफ करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। और पावर LED के लिए यहाँ आपको F पैनल मिलेगा मदरबोर्ड में। वहां पे आप इस तरह पावर SW को पावर में सेट कर देंगे। जस्ट उसके अपोजिट में रीसेट SW का केबल होगा, उसे सेट कर देंगे। और ये 2 LED का वायर होता है। इस तरह आप प्लस माइनस मिला लेंगे। तो पावर LED को जस्ट पावर SW के बगल पे सेट करेंगे। और जस्ट उसके अपोजिट में हार्ड डिस्क LED कनेक्ट कर लेंगे। फ्रंट पैनल के बारे में अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है। इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। अब आप मदरबोर्ड का फ्रंट पैनल कैबिनेट में सेट करके मदरबोर्ड को कैबिनेट में अच्छी तरह बिठा लेंगे।
और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे अच्छी तरह टाइट कर लें। मदरबोर्ड हमारे CPU में अच्छी तरह टाइट हो चुका है। अब मैं SMPS का केबल अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट कर लूँगा। ये 24 पिन का कनेक्टर है, इसे आप मदरबोर्ड में अच्छी तरह सेट कर लें। और ये 12 वोल्ट का कनेक्टर है, जिसे आप मदरबोर्ड में कट के हिसाब से अच्छी तरह मिला लें। इसे आप मदरबोर्ड में कट मिला करके अच्छी तरह कनेक्ट कर लें। अब मैं हार्ड ड्राइव को अपने CPU में सेट करूँगा। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से हार्ड ड्राइव को अच्छी तरह सेट कर लें। ये हमारा SATA केबल है, इसके एक छोर को मैं मदरबोर्ड में कनेक्ट कर देता हूँ और दूसरे छोर को मैं हार्ड ड्राइव में कनेक्ट कर दूंगा। ये SATA पावर केबल है जो कि SMPS में है, इसे मैं हार्ड ड्राइव में कनेक्ट कर लूंगा। अब मैं अपने कैबिनेट में DVD राइटर इंसर्ट करूंगा, तो मैं कैबिनेट से इसके फ्रंट पैनल को निकाल लेता हूँ। यहाँ आप अपने DVD राइटर को इस तरह इंसर्ट कर लें। अब मैं दूसरा SATA केबल से एक मदरबोर्ड में कनेक्ट करूंगा और दूसरा छोर DVD में कनेक्ट कर लूंगा। और फिर SMPS का पावर केबल आप इस तरह DVD में कनेक्ट कर लें। और अब आप DVD को कैबिनेट में अच्छी तरह टाइट कर लें। अब मैं CPU में जितने भी वायर्स हैं उसे इकट्ठा करके बाइंडिंग कर दूंगा। और अब मैं CPU के ढक्कन को बंद कर देता हूँ। अब मैं CPU का कनेक्शन अपने मॉनिटर से कर लेता हूँ। अब मैं इसे ऑन करके चेक कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉलेशन पहले से किया हुआ था। अगर आप अपने कंप्यूटर में